दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 8वीं वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ऐसा पेपर मैं आप सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा। और बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से। और क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। पहला प्रश्न दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान कब बनाया गया है। वेरी मोस्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान कब बनाया गया है। ऑप्शन है 1765 या फिर 1793 या फिर 1696। यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर बताएंगे और वो हो जाएगा 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त नामक व्यवस्था को बंगाल में किसने लागू किया था। वेरी मोस्ट प्रश्न, स्थायी बंदोबस्त नामक व्यवस्था को बंगाल में किसने लागू किया था। यहाँ पर आप कॉर्नवालिस करेक्ट उत्तर बताएंगे। कॉर्नवालिस आपका करेक्ट उत्तर होगा। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा आपको वार्षिक एग्जाम के लिए भी वेरी मोस्ट प्रश्न बताए जाएंगे, जो कि आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। रैयत शब्द का क्या अर्थ होता है। देखिए, रैयत शब्द का अर्थ क्या होता है, ऐसा आपसे पूछा गया है, तो इसमें आप बताएंगे किसान। रैयत का अर्थ होता है किसान। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महलवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किसने तैयार की थी। वेरी मोस्ट प्रश्न, महलवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किसने तैयार की थी, तो यहाँ पर आपको बताना है और वो हो जाएगा आपका होल्ट मैकेंजी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजाओं और तालुकेदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई थी। क्वेश्चन है, किस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई थी। यहाँ पर आप बताएंगे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसकी थी, तो इसमें आप याद रखेंगे कॉर्नवालिस की। किसकी थी, कॉर्नवालिस। ऐसा भी आपको ध्यान रखना है। महलवाड़ी व्यवस्था में महाल शब्द का अर्थ क्या होता है। महाल शब्द का अर्थ पूछा है महलवाड़ी व्यवस्था में, तो इसमें आप करेक्ट बताएंगे और वो हो जाएगा ग्राम समूह। ग्राम समूह आप सभी का करेक्ट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वेरी मोस्ट प्रश्न है, मुनरो व्यवस्था किस व्यवस्था का दूसरा रूप है। वेरी मोस्ट प्रश्न है, मुनरो व्यवस्था किस व्यवस्था का दूसरा रूप है, तो यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर बताएंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था का दूसरा रूप क्या है, मुनरो व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। वेरी मोस्ट प्रश्न है, भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र क्या थे। यहाँ पर आपको करेक्ट उत्तर बताना है, वो बताना है बंगाल और बिहार। ब्रिटिश शासन में 1 बीघा की माप कितनी होती है। वेरी मोस्ट प्रश्न है, ब्रिटिश शासन में 1 बीघा की माप आपको बताना है और वो हो जाएगा 1/3 एकड़। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि पूछा जाएगा, नील बागान मालिकों के विरुद्ध किसने सत्याग्रह किया था। तो सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या फिर सीमांत गांधी। तो इसमें आप करेक्ट करेंगे और वो हो जाएगा आपका महात्मा गांधी ने नील बागान के मालिकों के विरुद्ध सत्याग्रह किया। 1792 में किस देश ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी थी। क्वेश्चन है, 1792 में किस देश ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त कर दी थी, तो यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा फ्रांस ने। चंपारण आंदोलन किसके खिलाफ था। चंपारण आंदोलन आपको बताना है ब्रिटिशों के खिलाफ था चंपारण आंदोलन। ऐसा आपको ध्यान रखना रहेगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना रहेगा। यूरोप में वोड उत्पादकों से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता है। किस कारण से दिखाई देता है, तो यहाँ पर आपको बताना है नील के कारण। इसमें आप लिखेंगे नील। 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग के कारण बढ़ने लगी। किसके कारण बढ़ने लगी थी, औद्योगिकीकरण के कारण। यहाँ पर आप लिखेंगे औद्योगिकीकरण। ठीक, इस प्रकार आपको औद्योगिकीकरण कर देना है। की खोज से नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा असर पड़ा। किसकी खोज के कारण, तो कृत्रिम रंग की खोज के कारण। कृत्रिम रंग की खोज के कारण। अगला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन के खिलाफ था। चंपारण आंदोलन किसके खिलाफ था,
तो यहाँ पर बताना है नील बागान मालिकों के खिलाफ। नील बागान मालिकों के खिलाफ सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था, ये कब पड़ा था? 1770 में। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।